नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो शो में आपका स्वागत है। आज के इस महत्वपूर्ण एपिसोड में हम बात करेंगे बीजेपी के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के बारे में। बीजेपी ने सीपी राधाकृष्णन के नाम का ऐलान जैसे ही किया है, तब से पूरे देश में एक खास तरह की चर्चाएं हो रही है। एक खास तरह की बहसें सीपी राधाकृष्णन को लेकर हो रही है। कौन है सीपी राधाकृष्णन, किस तरह की है उनकी शख्सियत और कैसा रहा है उनका राजनीतिक सफर, तमाम तरह की बिंदुओं पर लोग अलग अलग तरीके से चर्चाएं कर रहे हैं। आखिर बड़ा सवाल यही पूछा जा रहा है कि बीजेपी ने सीपी राधाकृष्णन को ही क्यों उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया। क्या है इसके पीछे की पूरी रणनीति। दोस्तों, हम टू द पॉइंट आपको बताएंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। हो सके वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाए, लेकिन अंत तक जरूर देखिएगा। पूरी कहानी, पूरी रणनीति जो बीजेपी की है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, सीपी राधाकृष्णन अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। वे दक्षिण भारत में बीजेपी के लिए कई अहम काम किए हैं। तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। तमिलनाडु चुनाव पर बीजेपी की खास नजर अभी के समय है। यानी तमिलनाडु में बीजेपी खुद को मजबूत करना चाहती है। इसके लिए कई स्तर से प्रयास भी कर रही है, कई साल से मेहनत भी कर रही है। बढ़ता वोट शेयर इस बात की तस्दीक कर रहा है, लेकिन यह वोट शेयर सीटों में तब्दील नहीं हो पा रहा है। ऐसे में सीपी राधाकृष्णन को आगे लाकर तमिलनाडु की सियासत में एक नया अध्याय जोड़ने की कोशिश बीजेपी कर रही है, खासकर पश्चिमी बेल्ट में। आपको बता दूं कि सीपी राधाकृष्णन कोयम्बटूर सीट से 1998 व 1999 में चुनाव जीते थे। ऐसे में उनकी लोकप्रियता को समझते हुए भी बीजेपी यह कदम उठा रही है। दोस्तों, बीजेपी का वोट शेयर भी आप जान लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। तमिलनाडु में 2021 के चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर मात्र 2.4% था। उससे पहले 2016 में वोट शेयर का आंकड़ा 2.9% था। यानी कितनी पुअर स्थिति है, आप समझ रहे हैं। अब आइए आगे हम बात करते हैं। दोस्तों, डीएमके को दुविधा में डालने की कोशिश तो नहीं है। कैसे? राजनीतिक जानकार साफ तौर पर कह रहे हैं, उनकी माने तो आप समझ लीजिए कि बीजेपी वहां डीएमके को दुविधा में डालने की कोशिश कर रही है। यानी बीजेपी ने राधाकृष्णन को आगे लाकर मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। सीपी राधाकृष्णन
तमिलनाडु से आते हैं और इस समय तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है। ऐसे में एक दुविधा अब मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के मन में रखने लगी है क्या कि दिल्ली की राजनीति को ध्यान में रखते हुए अपने राज्य के उम्मीदवार का विरोध किया जाए या फिर पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सियासी समीकरण तैयार किया जाए। ठीक है, अगला पॉइंट, ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश, यानी ओबीसी वोट बैंक पर खास फोकस कैसे, यह भी आप समझिए। दोस्तों, बीजेपी के लिए तमिलनाडु में अपनी उपस्थिति को और मजबूत करना कई सालों का सपना है। पार्टी ने सुधार तो किए हैं, संगठन भी खड़ा किया गया है, लेकिन अभी तक उम्मीद के अनुसार समर्थन नहीं मिल रहा है। लेकिन अब पार्टी ने सीपी राधाकृष्णन को आगे लाकर ओबीसी कार्ड खेल दिया है। राधाकृष्णन गाउंटर समुदाय से आते हैं। राज्य के पश्चिमी इलाके में यह समाज काफी निर्णायक माना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट, संघ से जुड़ाव जमीनी नेता कैसे, यह भी आप सुन लीजिएगा। दोस्तों, सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाए जाने के पीछे एक और बड़ा कारण है। यह कारण उनकी सियासी पृष्ठभूमि भी है। लंबे समय तक वे आरएसएस में रहे हैं। ठीक है, उनका पूरा नाम चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन है। वे 31 जुलाई 2024 को महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में शपथ लिए थे। उससे पहले वे झारखंड के राज्यपाल थे। फिर उससे पहले तेलंगाना के भी राज्यपाल रहे हैं। 1957 में त्रिपुरा में जन्मे राधाकृष्णन 1974 में जनसंघ के सदस्य बने थे। 1996 में वे बीजेपी के प्रदेश सचिव रहे। 1998 में वे लोकसभा चुनाव जीते थे। 2004 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया था। वे संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। आपको बता दूं कि 2004 से लेकर 2007 तक वे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे तमिलनाडु के लिए। उन्होंने 19,000 किलोमीटर की रथ यात्रा निकाली थी। 93 दिनों का सफर तय किया था। 2016 में वे कोची स्थित कोयल बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे। वे 2020 से लेकर 2022 तक केरल के पार्टी प्रभारी भी रहे। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे तमाम तरह की बातें। वैसे आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं और क्या जानते हैं, आप हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दिए इजाजत।
नमस्कार।